नमस्कार सभी स्टूडेंट को। जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत। और मैं लेके आ चुका हूं आपके सामने एक टॉप और बेहतर सेशन मेरे मित्र। यहां से इस क्लास से राजस्थान सीईटी का अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो कम से कम आपको ध्यान रखना है 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यानी कम से कम आपके लिए 12 से 14 नंबर की क्लास आपके लिए साबित होने वाली। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट सेशन है आपके सामने। एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, और अपने सारे परिवार, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि सिलेक्शन आपको भी लेना है और उनको भी दिलाना है। तो भाई पहला क्वेश्चन देखो। तो हुंडेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? पहला ही क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब आपके सामने ऑप्शन आते हैं 4। एक तो आता है पाली, दूसरा फलोदी, तीसरा बूंदी और चौथा आता है अजमेर। अब बताओ मेरे दोस्त, आपका इसमें उत्तर क्या होगा? जो बंदा जाएगा कहेगा सर जी ऑप्शन नंबर सी, बूंदी बिल्कुल सही है, उसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए मेरे मित्र, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताएंगे इसका उत्तर क्या है। कोडामार होली किस जिले की प्रसिद्ध है? कोडामार होली है वो राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जिसकी प्रसिद्ध है मेरे दोस्त? अब सामने आपके 4 ऑप्शन आते हैं और उत्तर आपका सिर्फ एक ही हो सकता है। बच्चे अगर हम यहाँ पर जाएं, केकड़ी होता है, दुद्दू होगा, अजमेर होगा या फिर ब्यावर होगा। अब मैं कौन सा उत्तर दे बच्चे कि बिल्कुल सही है? तो बच्चा हम ऑप्शन नंबर डी देंगे, द बिल्कुल सही है, यहां से ब्यावर। अगला क्वेश्चन देखो, देश की सबसे बड़ी, यानी बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेरे दोस्त, टंगस्टन परियोजना कहाँ है? मेरे दोस्त, देश की सबसे बड़ी टंगस्टन जो परियोजना है वो कहां पर है, ये आपको बताना है। बताओ मेरे दोस्त, आपका उत्तर यहां से क्या हो जाएगा? अब हमारे सामने ऑप्शन होते हैं 4। ऑप्शन हो जाते हैं 4, आपका उत्तर यहां से क्या होगा मेरे मित्र? जल्दी से कोई मित्र इसका उत्तर दे सकता है क्या? एक क्वेश्चन में आपको अगर HW दे दूं मेरे मित्र, तो क्या कोई बच्चा इसका उत्तर मेरे को कमेंट करके बता सकता है कि सर इसका उत्तर ये हो सकता है? कोई बता सकता है? कोशिश करना कि आप इसका उत्तर सही और सटीक मेरे को दे सको मेरे दोस्त, दे सको। अगला क्वेश्चन देखो और इसका उत्तर बताओ क्या होगा। अगला क्वेश्चन एक और आपसे पूछता है, देखो मेरे मित्र, क्वेश्चन HW देने का एक कारण होता है कि जिससे कि आपका पता चलेगा आपका लेवल कैसा चल रहा है, पेपर में आप कहां तक बेहतर कर पा रहे हो मेरे दोस्त, उसके लिए HW दिया जाता है। बाकी HW देने का मेरे को कोई मजा नहीं आता है मेरे बच्चे। बताओ, 4 वेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायक शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है, ये आपको बतानी है। अब वो कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन की ओर जाएं हम मेरे मित्र, पाली, तिजारा, दुद्दू और टोंक। अब 4 ऑप्शन आपके सामने आते हैं मेरे दोस्त, तो हम सभी कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर द, यानी कि टोंक बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो और बताओ इसका उत्तर क्या है। अगला क्वेश्चन का हमें कहना है, बूंदी के किस कवि, अब कवि के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है मेरे मित्र तो ये बढ़िया क्वेश्चन बनेगा पेपर के अंदर। तो हम देखेंगे कि बूंदी के किस कवि की ख्याति उनके ग्रंथ वंश भास्कर के लिए है। तो बताओ भास्कर के लिए कौन सी है मेरे भाई? यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त? अब बताओ यहां से उत्तर क्या है। तो हम सभी यहां से क्या कहेंगे मेरे भाई? ऑप्शन नंबर, अगर सभी स्टूडेंट कहते हैं सर सी सही है, सूर्यमल मिश्र, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखो, किशोर सागर जेल तालाब स्थित है। किशोर सागर जेल तालाब स्थित है मेरे भाई, जैसे बूंदी, राजसमंद, धौलपुर और कोटा। क्या कहें हम यहां से क्या कहें मेरे बच्चे कि क्वेश्चन एकदम सही और सटीक हो जाए तो आपको याद रखना है सर जी ऑप्शन नंबर, आप कहोगे सर डी, यानी कि कोटा बिल्कुल आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट को, इस क्वेश्चन को पूरा लगा लेना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है लोक देवता जाम्बो जी का जन्म स्थान पिपासर किस जिले में स्थित है? ये बताना है, हमसे पूछा है पिपासर। मेरे दोस्त, इसने पिपासर के बारे में हमसे पूछ लिया गया है तो कोई बात नहीं। अब हमारा उत्तर क्या हो सकता है? यहां से एक आता है जालोर, केकड़ी, नागौर और पाली। जाम्बो जी की अगर बात हुई है मेरे भाई तो बढ़िया क्वेश्चन बनता है कंपटीशन एग्जाम में, और टॉप लेवल का क्वेश्चन भी बन जाता है, क्योंकि एग्जाम अक्सर ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास हमेशा 15 मिनट ही चलती है, तो लेना आपका काम हो जाता है। आप कहोगे दोस्त यहां से नागौर, ऑप्शन नंबर सी यहां से बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो और इसका उत्तर बताएंगे मेरे सारे मित्र, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखो, परवेलिया और सुरागाड़ दरे किस जिले में स्थित है?
अब आपको बताना, ये क्वेश्चन सारे नए जिले के आधार पर बने हुए हैं, ये ध्यान रखना, सारा पेपर नए जिले के आधार पर बना हुआ है, कोई पुराना सिस्टम इसमें नहीं है मेरे भाई, पुराना सिस्टम कोई नहीं है, सारा नए जिलों के आधार पर बना हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कंपटीशन उसी लेवल से होगा जिस लेवल से आपका होना चाहिए, यानी पाली, ब्यावर, अजमेर और केकड़ी। बताओ मेरे दोस्त इसमें उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही है मेरे मित्र, ब बिल्कुल सही हो जाएगा, यहां से ब्यावर। अगला क्वेश्चन देखो और उत्तर बताओ। संतुतर यानी माता सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मेरे बच्चे और फिर आपको उत्तर देना पड़ेगा, और उत्तर कोशिश करना है कि सही और सटीक हो जाए, तभी कंपटीशन का मजा आता है, बाकी मजा में कोई नहीं आ सकता मेरे भाई। उत्तर है यहाँ से अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर और बूंदी। ऑप्शन हमेशा 4 होते हैं, हमें डिसाइड करना है ऑप्शन नंबर द, यानी कि बूंदी जो हमारा उत्तर बिल्कुल सही और सटीक होगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत व बड़ी रियासतों में युग्म का चयन कीजिए। आपके सामने बताना है कि राजस्थान की जो बड़ी रियासत और छोटी रियासत थी वो कौन कौन सी थी। अब हमारे पास उत्तर ऑप्शन में क्या क्या है मेरे बच्चे? एक कहता है शाहपुर मारवाड़, एक कहता है मेवाड़ और मारवाड़, एक कहता है शाहपुर और मेवाड़, एक कहता है जयपुर और मेवाड़। तो यहां पर हमने कुछ चीज नोटिस की होगी आपने बच्चे कि बड़ी और छोटी रियासत पूछी है, तो अब यहां से आप अगर यहां से जाओगे मेरे बच्चे तो ऑप्शन यहां से चले जाएंगे जब ऑप्शन नंबर ए की हो, ये आज़ादी के समय की बात चल रही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रह जाएगा, शाहपुर और मारवाड़, यानी शाहपुर तो हो जाएगी मेरे बच्चे छोटी, बताने की जरूरत ही नहीं है, और मारवाड़ आपको पता है बड़ी हो गई, क्योंकि एक चीज छोटी होगी तो बच्ची वो हमेशा बड़ी होगी, वो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, भनवाल माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? बताओ कौन से जिले में स्थित है? तो भनवाल माता जो है उसका मंदिर कौन से जिले के अंदर है मेरे दोस्त? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन ने हमें पूछ लिया, उत्तर देने का काम अब हमारा हो जाता है, तो हम यहां से क्या कहेंगे मेरे दोस्त? ये मंदिर है, ये आपका होगा डूंगरपुर, भीलवाड़ा, नागौर और जैसलमेर। अब यहां से जो उत्तर बनता है बच्चे ऑप्शन स होता है, वो आप कहोगे सर जी यहां से नागौर होगा। नागौर में मेड़ता के पास, मेड़ता के पास ये 20 किलोमीटर दूर हो जाता है, 20 किलोमीटर मेड़ता से दूर हो जाता है मेरे दोस्त, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसीलिए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्योग स्थित है? उत्तर भारत का आपको पता है ये उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण है, और ये पश्चिम, और ये पूर्व। अब बताओ यहां पर आपसे पूछा है कि उत्तर भारत का इसने पूछा है मेरे दोस्त, अगर ये क्वेश्चन उत्तर भारत ना करके अगर उत्तर पूर्वी भारत कर देता फिर और इस क्वेश्चन में मजा आ जाता, क्योंकि इसकी सही दिशा यही बैठती है कि उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी। उत्तर पश्चिमी अगर पूछ लेता है कि उत्तर पश्चिमी, तो वो बिल्कुल सही होता आपका कोठा मेरे बच्चे, ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। इसी कारण मैंने आपको दिशा बन के इस क्वेश्चन को समझाया है। पशु मेलों के संबंध में सही है, यानी यहां पर एक पशु मेलों से संबंधित सही है, जैसे कि वीर तेजा जी का पशु मेला लगता है, बाबा रामदेव पशु मेला लगता है, बलदेव पशु मेला लगता है, या प्रोक्त सभी सही है। अब यह चीज हमें बतानी है मेरे दोस्त कि इसमें सही कौन सी और गलत कौन सी है। चीज मेन यहां पर डिपेंड करती है कि यहां पर सही कौन सी और गलत कौन सी है मेरे बच्चे, तो हम सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर द, यानी कि ये बिल्कुल सही हो जाए। बताएंगे मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन आपके सामने आता है और बेहतर क्वेश्चन हो जाता है और टॉप क्वेश्चनों की श्रेणी में आता है। राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरी सिंह बारह का संबंध किस जिले से? यानी अब आपको किसी आदमी के बारे में उसका जिले से संबंध भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि किस कारण से पूछ रहा है? क्योंकि ये क्रांतिकारी है, ये क्रांतिकारी आदमी है, और क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी होना हमारा सबसे पहला धर्म होता है, क्योंकि हमारे देश में जो शहीद हुए हैं, जो हमारे लिए लड़े हैं, उनके बारे में जानकारी रखना ही तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य हो जाता है मेरे दोस्त। शाहपुर, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो यहां से अगले क्वेश्चन के ओर बढ़ेंगे हम कि बावड़ियों का शहर किस जिले को कहा जाता है? बावड़िया,
बावड़ियों का जो शहर है वो जिला कौन सा है उसे कहा जाता है मेरे बच्चे। अब यहाँ से आप उत्तर क्या दोगे, बावड़ी क्या होगा, भीलवाड़ा, दुद्दू, बूंदी और नीम का थाना। नीम का थाना पहले किस में आता था, ये शिखर में आता था, पहले शिखर में आता था, तो अब कहाँ आता है, ये खुद जिला बन चुका है। तो आप कहोगे सर बूंदी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बूंदी। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें बच्चे तो ये कहता है टोंक रियासत की स्थापना किसने की थी। टोंक जो रियासत थी उसकी स्थापना किसने की थी ये आपको बताना है। तो हम क्या कहें कि टोंक रियासत का हमारा उत्तर यहां से क्या होगा, टोंक के बारे में। तो हम यहां से कहेंगे मेरे दोस्त टोंक रियासत की स्थापना किसने की थी बच्चे। तो यहां से उत्तर क्या होगा जल्दी से बताओ, आमिर खान। यानी बच्चे टोंक रियासत की बात आती है तो ऑप्शन नंबर सी पर आप चले जाओगे कि आमिर खान ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखो, नवल सागर व जैत सागर तालाब किस जिले में स्थित हैं। दो तालाब है, कौन से है, दो सागर इसे कह सकते हो, या आप इसे आगे जाके तालाब बन रहा है तो आप कह दो सागर। अब यहां पर ये कह रहा है दोनों जिला आपसे पूछा गया है मेरे बच्चे, तो जिला अगर हमको बताना है तो कौन सा होगा, अजमेर, दौसा, पाली और बूंदी। अब बताओ मेरे दोस्त यहां से हमारा उत्तर क्या रहेगा। तो बच्चा ऑप्शन जो द देगा वो बिल्कुल सही है, क्या होगा, बूंदी एकदम सही है। तो चार चोमा का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है। चार चोमा का जो शिव मंदिर है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है मेरे बच्चे, आप क्या कहोगे। चार चोमा का शिव मंदिर है पाली, बूंदी, दौसा और कोटा। यानी बच्चे ये चार ऑप्शन में से एक हमारा उत्तर है वो बिल्कुल सही है। ये तो सभी को पता है, आपको पता है, मेरे को पता है। तो बच्चे ऑप्शन द अगर आप कहते हो कि सर जी कोठा तो वो एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन हमें कहता है राजस्थान में हुडा सम्मेलन का आयोजन कब व किस स्थान पर किया जाता है। दो क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे गए हैं, दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और ये बात आपको याद रखना है, हुडा और कब, और स्थान आपसे पूछा है, कब और स्थान, यानी आपसे सन भी पूछा है। अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं बेटे कि आप कह दोगे सर ये सन है 1734, मेरे बच्चे अगर सन मैंने 1734 दे दी तो फिर भी आप कहोगे सर एक ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर अगर बी हम काट दें फिर भी दो ऑप्शन हमारे को डाउट में डालते हैं, क्योंकि अगर आपको स्थान का पता है तो आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं आती है, पर आपको स्थान का पता नहीं, अगर सन पता है तो यहाँ पर आपका डाउट पैदा करेगा। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसमें शाहपुर हो जाएगा मेरे बच्चे, शाहपुर जिला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, आपसे क्या कह रहा है और क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। मेरे दोस्त 16 कला कर्तक खंभों की छतरी स्थित है। अब ये छतरी है कहां पर है, पाली में है, जालोर में है, नागौर में है या दुद्दू में है। कितनी, 16। ये क्वेश्चन नंबर नहीं है, 16 है, ध्यान रखना आपको मेरे बच्चे, याद रखना। अब आप यहां से कहोगे सर क्या बात करते हो, ऑप्शन नंबर सी पर हम जा रहे हैं, तो मैं कहूंगा क्या सी नागौर सही है, आप कहोगे बिल्कुल सही है, कि आपका उत्तर नागौर सही है। भैरव नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी जो भैरव नृत्य है मेरे बच्चे वो कौन से जिले का प्रसिद्ध नृत्य है, अपने आप कौन सो जिलो है, यानी आप कशा जिला रो फेमस नृत्य है ये आपने कहना है। तो हम यहाँ पर क्या कहें, हम कह सकते हैं मेरे बच्चे ब्यावर। ब्यावर का मतलब ब बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने आया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डागोलाई तालाब किस जिले में स्थित है। डागोलाई तालाब कौन से जिले में स्थित है, राजसमंद, धौलपुर, जालोर और नागौर। हमारा भाई आपने उत्तर बताना है डागोलाई। ये डागोलाई तालाब है यो कशा जिला में है। तो मेरे दोस्त अब हम यहां से क्या कहें, यहां से आपके सामने उत्तर होते हैं 4, उत्तर आपका कौन सा है जल्दी से बताइए। तो यहां से आप कहोगे मेरे बच्चे, कोई बच्चा इसका उत्तर मेरे को कमेंट करके बता सकता है, क्या इसका उत्तर मैं आपको HW दे दूं मेरे बच्चे, आप कमेंट कर सकते हो, जरूर कोशिश करना कि आप इसका उत्तर कमेंट कर सको। अगला क्वेश्चन देखो, बिसलपुर बांध क्या है, बिसलपुर बांध किस जिले में स्थित है। बिसलपुर बांध कौन से जिले के अंदर स्थित है। बिसलपुर एक अच्छा बांध है और कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जयपुर ग्रामीण, जोधपुर, केकड़ी और डिग। बताओ उत्तर क्या होगा बच्चे, यहां से आप क्या कहो कि आपका उत्तर एकदम सही हो जाए। आप कहोगे सर क्या बात करते हो, केकड़ी, ऑप्शन स लगाओ और इस क्वेश्चन को खत्म
कर दो। फिर मैं कह दूं कि अगले क्वेश्चन पे चलें, जो कहता है बूढ़ादित्य का सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है। बताओ, सूर्य मंदिर के बारे में आपसे पूछा है। सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, कोटा और जयपुर ग्रामीण। अब यहां से उत्तर क्या रहेगा मेरे बच्चे, जो बिल्कुल सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी यानी स बिल्कुल सही है, या से भी कोटा एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा किस जिले में स्थित है। राजस्थान की प्रथम यह सूती वस्त्र, अब यहां से बात होती है प्रथम के बारे में, तो क्या कहोगे, पाली, अजमेर, ब्यावर और नीम का थाना। मेरे दोस्त, आज का आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, बताओ इसका उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर सी ब्यावर मेरे बच्चे बिल्कुल सही है, ब्यावर। जो बच्चा उत्तर ब्यावर देगा वो बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं, बताना आपने कितने सही किए। मिलें कल इसी समय एक और क्लास के साथ। आज की इस क्लास से लेंगे अलविदा, सभी को जय हिंद जय।